हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीके एग्जाम टूर हब में। चलिए, आज का हम सेकंड डिक्टेशन चालू करने जा रहे हैं। जो जनरल मैटर होगा 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से हम बोलेंगे। आपको आराम से लिखना है, लिखने के बाद आपको ट्रांसक्राइब करना है। जिन साथियों को गलती हो रही है, इससे क्या होगा कि आपकी गलती में सुधार होगा, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। और ऐसे ही रोज मैटर डेली पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। हम 8 तारीख से डेली रेगुलर जो रहेगा, हमारा 3 या 4 मैटर आपको डेली देंगे। आपको केवल हमसे जुड़ना है। जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा यूट्यूब पर निःशुल्क हम क्लास देंगे आपको। यूपी ट्रिपल एस सी जो 333 12 से 24 के लिए बहुत ही सफिशियंट होगा। आप लोग मैटर हमारे साथ लिखिए और आराम से तैयारी करिए, आराम से आपका एग्जाम निकलेगा। चलिए, मैटर 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष जी इस दृष्टि से वृद्ध जीवन पर अपने बच्चों के भविष्य की दृष्टि से प्रयास करता है, लेकिन बाद में अकेलापन महसूस करता है और इनकी संख्या देश में करीब 5.5 करोड़ है। मैं यह चाहूँगी कि उनके लिए कोई राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए। केवल 100 रुपये वृद्धों को पेंशन देकर उनकी समस्या हल नहीं हो सकती है, उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। इनका जो अकेलापन है उसको व्यवसाय दे सकें, उनको सामाजिक संस्थाओं में काम दे सकें, उसके लिए कोई राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। और समाज कल्याण की योजनाएं विफल हो जाएं तो वे मानसिक रूप से अपने आप को अकेला महसूस नहीं करें और समाज की उन्नति में अपना योगदान दे सकें। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हर उस शिक्षित व्यक्ति को जो समाज के लिए नहीं सोचता, वह कभी अपनी शिक्षा को उपयोग समाज के उद्धार के लिए नहीं करता है। ऐसे शिक्षित व्यक्ति को मैं देशद्रोही मानता हूँ। अगर शुरू से ही इस प्रकार से संस्कार बच्चों में डाले जाएं, तो ही कल्याण मंत्रालय का कार्य सही रूप से सफल हो जाता है। मुझे लोगों का हित करना है। यह भावना ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार फैले, इसके लिए ज़रूरी है कि जो इस भावना से काम करने वाली संस्थाएं हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हम चलाते हैं, उनमें इन संस्थाओं का सहयोग ज़्यादा होना चाहिए। इस भावना से हमारे मंत्रालय को काम करना चाहिए। पैरा चेंज। मैं अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूँगी। 55 साल पहले जब उनको आरक्षण की सुविधा दी गई तो उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हम इसे 15 साल से ज़्यादा नहीं चाहते हैं। हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। लेकिन उनके बाद जो योजनाएं बनाई गई, मैंने भी आदिवासी छात्रावासों का निरीक्षण किया और देखा कि ये योजनाएं इस ढंग से बनाई गई कि उनको उचित लाभ नहीं मिलेगा। वास्तविक रूप से उनके कल्याण के लिए योजनाएं नहीं बनी। अगर बनी भी तो वह कागजों पर ही रहीं। पैसा खर्च होता रहा, लेकिन उसका वास्तविक लाभ उस समुदाय को और उन लोगों को नहीं मिला जिससे उनका वास्तविक रूप से उत्थान हो पाता। इस साल हम बालिका वर्ष
मना रहे हैं। हमें इस पर सोचना होगा। फुल स्टॉप। आशा है कि आप लोगों ने मैटर अच्छी तरह लिखा होगा। चलिए, ऐसे ही मैटर डेली लिखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे आप जुड़िए। थैंक यू, धन्यवाद।